दोस्तों, जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चा ने अभी पहले श्वास ली है उसके जन्म लेते ही रोने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। इसके साथ चिकित्सा जगत में भी चिकित्सीय दृष्टि से इसके पीछे कुछ कारणों को बताया गया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में शास्त्र में वर्णित उस पौराणिक कथाओं के बारे में जो कि बच्चे होने पर रोदन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जन्म के समय जब बच्चा रोता है तो उनके रोने की आवाज ऐसी होती है जैसे वो पूछ रहा है कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पे आने पर उसका लगता है कि वो कहाँ आ गया। वो परम ब्रह्मा से कहते हैं, हे भगवान, मुझे फिर से इस पृथ्वी पर क्यों भेज दिया। लेकिन यह नियति का विधान है, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु एक न एक दिन होना ही है और जिसको मृत्यु हो चुकी है उसको नया शरीर लेकर पुनः इस पृथ्वी पर आना है। इसी तरह से ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा के सृष्टि समाचार से जुड़ी एक प्रश्न की व्याख्या विष्णु पुराण में भी किया गया है, जिसके बच्चा होने से पहले रोदन का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण में सृष्टि के रचना का समय में जो वर्णन मिलता है उसमें जब ब्रह्मा जी अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोते हुए इधर उधर भागने लगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया, तुम जन्म लेते ही रोना शुरू किया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से ही रुद्र है। ब्रह्मा जी के द्वारा नामांकित करने के बाद यह बालक फिर से 7 बार रोया, जिससे ब्रह्मा जी ने उसको अन्य और 7 नाम दिया, जो ये है भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इसी तरह से रुद्र के 8 नाम हुए। कहा जाता है तभी से बच्चा के जन्म के बाद रोने का परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले बच्चा जन्म के बाद रोता नहीं था। और हमारे हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण में इसे संबंधित इसी मान्यता का वर्णन मिलता है। इससे ठीक विपरीत एक नवजात शिशु के पैदा होने पर रोदन से जुड़ी चिकित्सीय दृष्टि से देखे तो इससे जुड़ा दूसरा दृष्टिकोण सामने आता है। दरअसल नवजात शिशु जन्म होने से पहले गर्भ में नाल के माध्यम से बच्चा सांस लेता है, परंतु जन्म के कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है वो अपना नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर कर देता है। वास्तव में शिशु जब गर्भ में होता है तब वो सांस नहीं लेता। इम्यूनिटी सैक नामक एक थैली में रहता है जिसमें इम्यूनिटी द्रव भरा हुआ रहता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती, बल्कि उनके फेफड़ों में भी इम्यूनिटी द्रव भरा हुआ रहता है। इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण अपने माँ के द्वारा गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे निकलते ही गर्भनाल काट दिया जाता है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटका कर फेफड़ों से इम्यूनिटी द्रव्य निकाला जाता है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि फेफड़ों सांस लेने में तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी होता है बच्चा लंबी सांस ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से इम्यूनिटी द्रव्य निकल जाए। इससे सांस लेने का द्वार खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने का क्रिया महत्वपूर्ण काम करता है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है जन्म के समय अगर बच्चा नहीं रोता तब उनको हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है, क्योंकि बच्चा जन्म के समय तुरंत ना रोए तो इस द्रव्य के कारण बच्चे का फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके बाद उसका मौत के कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं बच्चा पैदा होने पर रोने के बजाय से उसका शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे उससे मस्तिष्क का विकास घटता है। वही दूसरी ओर बच्चा जन्म के बाद जब देरी से रोता है तो उसकी मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऐसी बच्चा में मानसिक विकृति बढ़ जाता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत कष्टदायक होता है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आते हैं। बाहर का वातावरण उसके लिए माँ के शरीर के अंदर का वातावरण से अलग होता है। सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किल भरी माहौल पर आना बच्चे का रोना एक कारण हो सकता है। नवजात शिशु का रोना कितना जरूरी है। गर्भ से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अगले 24 घंटे
घंटे में शांत रह सकता है, क्योंकि बच्चा बाहर के वातावरण को महसूस करते हैं। बच्चे का पहली बार रोना सबसे जरूरी होता है। अगर बच्चा पहली बार नहीं रोता है तब डॉक्टर उनका शरीर को जांच करने शुरू कर देती है। कई बार बच्चे का ना रोना मौत के कारण बन जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने बच्चे का रोने की आवाज मां सो रही होती है तब भी उसको सुनाई देता है। यह एक प्रकृति का नियम जैसा है। स्वस्थ शिशु 25 घंटे में 3 घंटे रोने लगता है। कई बार शिशु के ज्यादा रोने देखा जाता है। अगर बच्चा 40 मिनट से ज्यादा रो रहे होते हैं तो ये गंभीर बात हो सकता है और इसका परामर्श हमें डॉक्टर से करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।